नमस्कार, महायूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं जहां पर कल एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होगी। लखनऊ से खबर, कल सुबह 8 बजे से होगा मतदान। कल एमएलसी चुनाव के लिए होगी वोटिंग। कल सुबह 8 बजे से होंगे मतदान। आज रवाना हो जाएंगी पोलिंग पार्टियां। एमएलसी चुनाव कल, तैयारियां हुई पूरी। 36 सीटों के लिए हो रहा है एमएलसी चुनाव। 9 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत पक्की और 27 सीटों पर होगा महामुकाबला। 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के नतीजे आएंगे। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के सदस्य भी वोटिंग करेंगे। 27 सीटों पर होगा महामुकाबला। 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के आएंगे नतीजे। सत्ताईस सीटों पर होगा महामुकाबला। 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के आएंगे नतीजे। नगर निगम, नगर पालिका। लखनऊ से खबर, कल एमएलसी चुनाव के लिए होगी वोटिंग। कल से चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल वोट करने जाएंगे। विधायक के तौर पर वो भी कल वोट डालने जाएंगे। सुबह 8 बजे ये वोटिंग शुरू हो जाएगी। पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी आज। नौ सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत पक्की। और इसी खबर पर हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। केदार यादव संवाददाता कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप पंडित बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शानू कुमार बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले केदार, आपके पास आऊंगी मैं। कुशीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से एमएलसी चुनावों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर क्या माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें शराब की दुकानों पर तो उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया, तो उसको लेकर भी किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां देखी जा रही। जी, आपको बता दें कुशीनगर जनपद में जैसे देवरिया और कुशीनगर मिलाकर के एक विधान परिषद होता है जी। जो कुशीनगर जनपद में जिला प्रशासन कल ही जो है 4 बजे से शराब की दुकानें जो है बंद कर दिया गया है। कल 4 बजे तक, यानी 9 तारीख को 4 बजे तक जो शराब की दुकानें कल से ही बंद है जी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन भी जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां जहां मतदान केंद्र बना है वहां जो है पैरा मिलिट्री फोर्स और लोकल पुलिस जो है तैनात रहेगी। किसी प्रकार की अराजक तत्व जो है द्वारा जो है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है जी। जी बिल्कुल। केदार, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी हम अपडेट्स यहाँ पर लेंगे। कुलदीप पंडित संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बागपत की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां की गई है एमएलसी चुनावों को लेकर। लगता है कुलदीप से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शानू हमारे साथ संवाददाता बरेली से जुड़े हुए हैं। शानू, बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में क्या कुछ माहौल जो है एमएलसी चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसे निश्चित तौर पे कल बरेली की रामपुर सीट और बरेली रामपुर सीट एक ही सीट मानी जाती है। इसमें कल एमएलसी का चुनाव है। तमाम आज वो पार्टियां पोलिंग बूथ के लिए अपना रवाना हो जाएंगी और कल सुबह 9 बजे से ये मतदान शुरू हो जाएगा। बरेली की बात करें तो बरेली में कुल 4880 मतदाता यहाँ पर अपना मतदान का प्रयोग करेंगे और
यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और एक सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर उतरा है मैदान में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कुंवर महाराज सिंह, वो भी पहले ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, और दूसरी तरफ बात की जाए समाजवादी पार्टी के मस्कूर खां, तो इनके लिए कल 1-2 दिन पहले नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद बरेली पहुंचे थे और उन्होंने जो बैठक की थी, संगठन के लोगों के साथ बैठक की थी, और तमाम उसमें बीडीसी मेंबर हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, या फिर सांसद हो, या फिर बात की जाए प्रधानों की, सभी लोग उसमें मौजूद थे। हालांकि प्रेस वार्ता से वो दूर रहे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर से जिस तरीके से ये मीटिंग की उसमें मजबूत करने की बात कही है और सभी को अपील की है पहले से सबसे ज्यादा अपने प्रत्याशी को वोट दें और एमएलसी प्रत्याशी अपना उतारे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आगे लाने में नरेश उत्तम पटेल की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष है, क्योंकि बड़ी कार्यकारिणी उनके पास है, तो उन्होंने पहले भी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जीत आगे सीटों की जीत हासिल की, काफी सीटें उन्होंने आगे बढ़ाई, तो इसी तरीके से वो एमएलसी चुनाव में भी अपनी कठोरता तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो उसको वो निर्बाध तरीके से निभा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी ये इसमें सीट जीतती है या फिर समाजवादी पार्टी। यही कहना चाहूंगा कि पहले भी देखा जा चुका है और तमाम वो बयान अभी बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रहे हो, विधायकों के रहे हो, समाजवादी पार्टी के विधायकों के रहे हो, उनका साफ तौर पर से कहना था जिसकी सत्ता होती है एमएलसी चुनाव भी उसी के हाथ लगता है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और देखा जाएगा कि कड़ा मुकाबला कौन जीतता है। यशी बिल्कुल शानू, अगर हम बरेली की बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि आपने बताया कि कड़ा मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअली प्रत्याशियों की बात करें तो वो कैसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी? 2022 में जीत हासिल की है, तो पब्लिक जो उनके बीडीसी मेंबर हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी के काफी प्रधान जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की थी। तो बात की जाए, जब प्रधानों की बात की जाती है, इसमें प्रधानों का अहम रोल होता है, क्योंकि हर गांव में एक प्रधान होता है, तो उसकी एक अहम भूमिका होती है। तो वो प्रधान अपना मत का प्रयोग कहां करता है, या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ करता है या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ करता है, ये क्योंकि चिंता विषय, क्योंकि जब जिला पंचायत चुनाव हुए थे तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल बनी थी, और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा डाउट उस टाइम रहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सदस्य ज्यादा थे, लेकिन जीत और जिला पंचायत अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी की हुई थी। तो इसी तरीके से ये मतदान भी देखा जाएगा कि आखिर प्रधानों की बात की जाए वो समाजवादी पार्टी के ज्यादा जरूर है, लेकिन जो विधायक है या फिर सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल निभाते हैं, और भारतीय जो विधायक और सांसद है यही प्रधानों और बीडीसी मेंबरों को अपनी तरफ खींचते हैं कि आखिर हमारी सत्ता है, इसलिए सत्ता को वोट दें, अपना वोट का खराब इस्तेमाल न करें। इसलिए तमाम वो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और सांसद है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रधान है उन तक भी उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया है और उन तक भी अपनी रणनीति बताई है, और हालांकि उनके साथ बैठकें भी हुई है। वो गोपनीय बैठक रही, कोई किसी को उजागर नहीं किया गया, गोपनीय बैठकों के साथ उनको आगे लाया गया है। अब देखना ये होगा यही कि आखिर वो प्रधानों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कितना असर होता है या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुख रहता है। ये जी बिल्कुल शानू, वापस आएंगे आपके पास। केदार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केदार, यहाँ पर जैसे कि भी शानू बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है, तो अगर हम बात करें कुशीनगर की, तो कुशीनगर में क्या माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की पहली बात तो कौन कौन से प्रत्याशी हैं, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो किस तरीके की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दें कुशीनगर जनपद से, देवरिया कुशीनगर जनपद से मिलाकर के जो विधान परिषद है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रतनपाल सिंह जी हैं, और समाजवादी पार्टी के जो है डॉक्टर कफील खान है। जो कफील खान जो है एक बहुत चर्चित चेहरा है, जो डॉक्टर जो है जो गैस के कांड में गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से चर्चित रहे हैं, उनको जो है समाजवादी पार्टी जो है प्रत्याशी घोषित किया है। तो माना जा रहा है कि जिस तरह से कुशीनगर जनपद में सातों के सातों विधानसभा जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, और देवरिया भी सभी के सभी जो है विधानसभा जो है भारतीय जनता पार्टी खाते में है, तो टक्कर तो आमने सामने है। लेकिन ये बहुत मतलब कि डॉक्टर कफील के लिए बहुत एक चुनौती का विषय है कि जो यहाँ से एमएलसी जीतना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सांसद, विधायक और तरह से माना जाए तो सरकार के पक्ष में काफी जो है एमएलसी का चुनाव जो है रिजल्ट जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर कफील खान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ से चुनाव लड़ना। तो अभी देखना यह होगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं किनको ये चुनते हैं। जी
जी बिल्कुल केदार वापस आएंगे आपके पास, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए मतदान होगा कल। रामपुर से खबर, बरेली के एमएलसी चुनाव पर कल होगा मतदान। आज से पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। 4880 मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। 9 सीटों पर 36 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 9 सीटों पर भाजपा निर्विरोध जीत रही है। बाकी की सीटों पर कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा और भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। कल सुबह 9 बजे से 8 बजे से माफ कीजिएगा मतदान शुरू हो जाएगा। डीएम और एसएसपी लगातार मतदान केंद्रों पर जाकर जायजा ले रहे हैं। शानू और केदार, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां यहां पर देने के लिए। बता दें आपको कि बरेली की एमएलसी सीट पर भी कल मतदान होगा। 36 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 9 में भारतीय जनता पार्टी की जीत जो